आज ट्रांसफर विंडो का आखिरी दिन है और हम थोड़ा समराइज करेंगे ये आखिरी दिन में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या कर रहा है। दोस्तों दोस्तों उतनी ज्यादा एक्टिविटी है नहीं। सबसे ज्यादा न्यूज जो आज चल रहा है वो ये है कि जेडन सांचो जाएंगे आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन चेल्सी। क्वाइट सरप्राइजिंग, यूवेंटस हैज पुल्ड आउट ऑफ दिस डील, ऐसा काफी लोगों का कहना है। एट द सेम टाइम चेल्सी एंटर कर चुका है। चेल्सी ने दो टाइप के बिड सबमिट किए हैं और वो है लोन विथ ऑप्शन टू बाय, दूसरा है लोन विथ ऑब्लिगेशन टू बाय। ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन टू बाय वाला जो फैक्टर है वो यूवेंटस ने जो जो कुछ भी ऑफर किया होगा उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। ओके, तो एग्जैक्ट डिटेल्स अभी पता नहीं है, लेकिन ये दो टाइप के बिड्स सबमिट किए हैं चेल्सी ने जेडन सांचो के लिए। दोस्तों देखो, जेडन सांचो को लेके मेरा जो कहना है वो काफी क्लियर है पहले से, और काफी फैन बेस में जो मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन है वो यही है कि जेडन सांचो और यूनाइटेड के बीच जो भी हिस्ट्री रहा है, देखो नो डाउट जेडन सांचो एक अच्छा प्लेयर है, एक टैलेंटेड प्लेयर है एंड ही इज यंग। ठीक है, तो उनको उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, लेकिन क्या यूनाइटेड को उनको सेल करना चाहिए चेल्सी को या नहीं, ये अलग पॉइंट हो जाता है। क्योंकि देखो चेल्सी एंड यूनाइटेड आर लॉक्ड इन फॉर दैट रेस फॉर टॉप फोर स्पॉट, और दोनों ही टीमें एक दूसरे की काफी ज्यादा कंपिटिटर है। देखो सिटी आर्सेनल तो टॉप फोर में आएंगे ही आएंगे, और जो दो स्पॉट रहेंगे उसमें लिवरपूल है, एस्टन विला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, टोटनहम है और चेल्सी भी है। ठीक है, तो चेल्सी इज डायरेक्ट कंपटीटर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड को चेल्सी के हैंड्स स्ट्रेंथन करने चाहिए, वो भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। तो लेकिन जेडन सांचो को 100% मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े वेज के ऊपर वाला प्लेयर बेंच के ऊपर है या फिर रिजर्व में है, तो इट डजेंट रिफ्लेक्ट गुड ऑन यूनाइटेड रिकॉर्ड। ठीक है, तो उनको मूव ऑन कर देना चाहिए, लेकिन यूवेंटस का ऑप्शन चेल्सी के ऑप्शन से बढ़िया था। अगर वहां पे सेल करते तो यूनाइटेड को अपना डिसीजन रिग्रेट करने का जो पॉसिबिलिटी है वो उतना ज्यादा है नहीं। लेकिन जस्ट इमेजिन वो चेल्सी में गए, चेल्सी में ही स्कोरिंग बैक टू बैक गोल्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट चेल्सी खेल रहा है, सांचो गोल स्कोर कर रहा है, तो इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन यूनाइटेड इनियोस। ठीक है, तो क्या इनियोस वो रिस्क लेने के लिए तैयार है? क्योंकि जो भी फी आएगा या फिर अमाउंट आएगा यूनाइटेड में सांचो को सेल करने के बाद, उसके साथ यूनाइटेड एक विंटर ट्रांसफर विंडो प्लान कर सकता है, या फिर एक उनका वेज बिल कम होके एक प्ले जो है फाइनेंशियल वो यूनाइटेड को मिल सकता है। फाइनेंशियल फेयर प्ले में काफी यूज उसका हो सकता है। तो सांचो को लेके ये मेरा कहना है। मेरे हिसाब से 100% उनको आज ट्रांसफर डेडलाइन उनका कंफर्म होना चाहिए। और चेल्सी का जो स्वैप डील में रहीम स्टर्लिंग की चर्चा थी, लेकिन रहीम स्टर्लिंग से यूनाइटेड थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। आर्सेनल को भी लिंक किया गया है स्टर्लिंग के साथ। एट द सेम टाइम चकवे का, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, एक मिडफील्डर है चेल्सी के, सेंटर मिडफील्डर, तो उनका नाम लिंक किया गया है। मेरे हिसाब से स्काई स्पोर्ट्स ने उनको लिंक किया यूनाइटेड के साथ। तो क्या स्वैप डील में उनको यूनाइटेड देखना चाहेगा, ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। तो आज जो ट्रांसफर विंडो खत्म होगी उस टाइम तक तो ये दो चीजें हैं। और रेबियोट जो फ्री एजेंट है अभी मिडफील्डर यूवेंटस के, तो उनको एसी मिलान के साथ उनका चल रहा था ट्रांसफर का, लेकिन वो भी अभी ऑफ है ऐसा कहा जा रहा है। तो यूनाइटेड क्या कुछ और मूव करेगा इस ट्रांसफर डेडलाइन डे पे या नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग। बाय द एंड ऑफ दिस डे वी विल गेट सम क्लैरिटी। ठीक है, और अपना बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच आ रहा है वीकेंड के ऊपर, सो आई होप वी ऑल आर रेडी फॉर दैट, एज ए टीम, एज अ कोच और एज ए यूनाइटेड एज अ पूरा स्ट्रक्चर उस मैच के लिए रेडी है या नहीं, हम लोगों को देखने को मिलेगा ही संडे को। उगारटे भाई के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो नहीं तैयार हो पाएंगे, यूनाइटेड विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर हिम बिफोर संडेज मैच, और वो शायद बेंच के ऊपर में हमें ना दिखने को मिले।
तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, काफी ज्यादा टॉपिक्स है डिस्कस करने के लिए। कल फिर मिलेंगे आज के डे का पूरा लेखा जोखा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली सपोर्ट टू द चैनल प्लीज। थैंक यू सो मच।